देश भर में लोकसभा चुनावों का माहौल है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस बीच सूत्रों के हवाले से महाराष्ट्र से बड़ी खबर आई है। खबर है कि एनडीए ने महाराष्ट्र की 48 सीटों के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसके मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिंदे गुट को 10 और अजीत पवार गुट को 3 सीटें मिलने की संभावना है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार देर रात सह्याद्री गेस्ट हाउस में देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग की। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में ही सीट शेयरिंग को लेकर सारी बातें फाइनल की गई। पहले अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेता सह्याद्री गेस्ट हाउस से चले गए। इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर भी सीट शेयरिंग लगभग तय हो रही है, जिस पर फाइनल मोहर लगनी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना को 20 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 18 और शरद पवार वाली एनसीपी को 10 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना यूबीटी मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 4 पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें से एक मुंबई नॉर्थ ईस्ट वीबीए को दी जा सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी ने 48 में से 23 सीटें जीती थी, जबकि शिवसेना ने 18, एनसीपी ने 4 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर 27.8% रहा था, जबकि शिवसेना का 23.5% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रही। वहीं एनसीपी का वोट शेयर 15.7% और कांग्रेस का 16.4% रहा था। इससे पहले हुए 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसमें भी बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी। शिवसेना ने 18, एनसीपी ने 4 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। परिणाम 2014 और 2019 का लगभग एक जैसा रहा। बस 2019 के चुनाव में कांग्रेस की 1 सीट कम हो गई। वहीं 2014 के वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी का वोट शेयर 27.6% रहा, शिवसेना का 20.8%, एनसीपी का 16.1% और कांग्रेस का 18.3% रहा। इसके अलावा 2019 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो 288 सीटों की विधानसभा में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 105 सीटें जीती थी। 56 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर शिवसेना रही। एनसीपी को 54 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 44 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन शिवसेना से एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद सत्ता पलट गई। शिंदे और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली। इसके बाद महाराष्ट्र में एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। एनसीपी में बड़ी टूट सामने आई। अजीत पवार अपने कई विधायकों के साथ शिंदे सरकार में जा मिले। न्यूज़ तक ब्यूरो।